नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। तो हम शुरू कर रहे थे शिक्षण अभिरुचि की जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न कह लो या मॉडल, एक तरह से शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर कह दो वो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। पर्यावरण की अगर आपको जानकारी देनी है तो छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। कब कब ले जाना चाहिए? विशेष अवसरों पर या यदा कदा या फिर सदैव या प्रायः। तो हमेशा ले जाना भी उचित नहीं होता, क्योंकि जो समय का अभाव होता है अपने पास और जो विषय वस्तु होती है वो बड़ी होती है। तो विशेष अवसरों पर पर्यावरण के भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को ले जाना उचित रहता है। इससे क्या होता है? इससे विद्यार्थियों को पर्यावरण में ले जाकर वास्तविक जो अनुभव होता है वो दिया जा सकता है, वास्तविक अनुभव दिया जा सकता है। इस वास्तविक अनुभव के द्वारा हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली होता है। वास्तविक अनुभव से शिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। जागरूकता का जो पाठ है वो सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो घर है वो क्या होती है? प्रथम पाठशाला होती है। घर बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और जो माता होती है बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम शिक्षक या शिक्षिका होती है। तो जो जागरूकता का पाठ है वो भी बालक अपने घर से सीखेगा सबसे पहले। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है या शायद या आवश्यक नहीं। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल ठीक है कि बालक को जो जागरूकता का जो पाठ है वो सबसे पहले अपने घर से सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को या जो बुराइयां हैं उनको, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं? ऑप्शन ए है जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, या समाज सुधार का संकल्प लेंगे, या पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, या यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती है बनी रहने देंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही ऑप्शन वो ये तीन है। इन तीनों में से भी जो 100% जो सही है वो ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो देखिए, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो खुद आगे आएंगे और जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनका विरोध करेंगे। इसके अलावा समाज सुधार का संकल्प लेंगे। इसमें इस ऑप्शन में केवल आप ही भागीदार रहेंगे, जबकि जो समाज है वो भागीदार नहीं होगा। फिर पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे। तो सबसे जो 100% जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापस जन चेतना और जागरूकता, ये आपके सिलेबस में भी है। जन चेतना और जागरूकता, आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन के लिए, या शिक्षण के लिए, या परिवार के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो चेतना और जागरूकता है वो समस्त जीवन, अपने जीवन पर्यंत काम आती रहती है। इसके साथ जो शिक्षा है या जो अधिगम है वो भी जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम या सीखना या शिक्षा होती है वो भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि यह जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे। विमुख का मतलब अलग होने से है कि जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग रहे, या जन चेतना पर कोई लेख प्रकाशित करे, या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, या इस हेतु जगह जगह व्याख्यान दे, भाषण दे।
तो 100% जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रियात्मक संबंध अनुशासन में वृद्धि करता है या हास लाता है, या न वृद्धि करता है न हास लाता है, या शायद वृद्धि लाता है। हास का मतलब यहां कमी से है, हास का मतलब होता है कमी लाने से है। तो शिक्षक और जो विद्यार्थी का जो संबंध है, अब मैंने पहले बताया था कि शिक्षण की जो आत्मा है, पिछले सेशन में बताया था, किसी एक सेशन में बताया था शायद, शिक्षण की जो आत्मा है वो अंत्यक्रिया होती है। अंत्यक्रिया के माध्यम से जो शिक्षक होता है बच्चों की जो कमजोरियां होती है उनके बारे में जानता है, और उनकी जो मजबूतियां होती है या मजबूती उनकी जो शक्तियां होती है या जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उनकी रुचि के बारे में पता लगता है। शिक्षक को रुचि के बारे में पता लगता है। इससे जो अनुशासन होता है या जो शिक्षण होता है वो वृद्धि करता है, उसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। ऑप्शन ए समर्पित शिक्षक की, या अच्छी पुस्तकों की, या उत्तम जो क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ा स्थल बोलते हैं खेल के मैदान को, उसकी, या भव्य जो विद्यालय भवन है उसकी। तो भव्य विद्यालय भवन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर ये तीनों है। इन तीनों में से भी जो 100% सही आंसर होगा वो होगा एक समर्पित शिक्षक की। बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है एक समर्पित, एक डेडिकेटेड टीचर की भूमिका होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो संस्था प्रधान को क्या करना चाहिए? कि विद्यालय कुछ शिक्षक हैं उनके द्वारा जो छात्र हैं वो उनके साथ मारपीट करते हैं तो संस्था प्रधान को क्या करना चाहिए? उन्हें दंड देना चाहिए। देखो दंड देना तो बिल्कुल गलत है, अनुचित है। या संबंधित जो छात्र है उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए विद्यालय से, या संबंधित छात्रों से पूछताछ करके यथाउचित जो समाधान करना चाहिए, या संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए। तो सबसे जो सही होगा वो होगा कि उस समय जो छात्र थे उन छात्रों से पूछताछ करें और उस परिस्थिति के अनुकूल जो समाधान हो सकता है वो करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके साथ महिला व पुरुष दोनों कार्य करते हैं। कि आपके साथ विद्यालय में महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं। आपका महिला साथी से किस प्रकार का संबंध होगा? या आप महिला साथी से किस प्रकार का संबंध रखेंगे? अति घनिष्ठ, या अच्छे, या सामान्य पुरुष साथी जैसे, या महिलाओं को सब जगह प्राथमिकता मिलती है अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन इनमें अच्छा भी गलत है, अच्छा भी 100% सही नहीं है और अति घनिष्ठ भी 100% सही नहीं है। जबकि साथी कोई भी हो, चाहे महिला का पुरुष साथी हो पुरुष का महिला साथी हो, आपके जो संबंध है वो सामान्य ही होने चाहिए। 100% सही तभी होगा जब आपके संबंध सामान्य होंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप उसी विद्यालय में कार्यरत हैं जहां आपके कोई संबंधी है जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और उसके क्षेत्र में वो विद्यालय कार्य क्षेत्र में आता है। तो आप एक विद्यालय में कार्यरत हैं और उस जो विद्यालय जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के जो डीओ हैं वो डीओ आपके कोई संबंधी हैं। तो आप अपने साथी अध्यापक वो जो प्रधानाध्यापक है उस पर इसका रोब जताएंगे, या सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे, या फिर कुछ कह नहीं सकते क्या करूंगा, या साथी अध्यापकों के कार्य करवाऊंगा तथा अपना प्रभाव बताऊंगा। तो जो सही आंसर होगा वो होगा कि सभी से जो आपका व्यवहार है वो तब भी सामान्य रहना चाहिए। तो ये आपका जो संबंधी है वो डीओ हो या डीसी हो, आपका जो व्यवहार है वो सामान्य रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र उदंडी तथा शैतान है तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कोई उदंडी छात्र है उसके साथ उसको जरूरत है कि जो मधुर संबंध है वो उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप इस कथन से
पूर्ण असहमत है, आंशिक सहमत है या अनिश्चित है या असहमत है। देखो हमने अक्सर सुना है कि अगर कोई नाबालिग अपराध कर देता है तो उसे बाल सुधार गृह में डाला जाता है। ऐसे ही जो उदंडी छात्र हैं, और बाल सुधार गृह में क्या होता है, इनका समायोजन कराया जाता है। समाज के साथ ही कुसमायोजित होते हैं, इनका समायोजन कराया जाता है, बाल सुधार गृह में इनको सुधारा जाता है, एक प्रकार से समझ लो। उसी प्रकार जो उदंडी और जो शैतान छात्र हैं, इनको भी इसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, और वो उपचार है इनके साथ मधुर संबंध रखे तो इनका जो व्यवहार है वो सुधर सकता है। इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके प्रति अन्य अध्यापकों का जो तिरस्कार भाव होना चाहिए, कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति जो अन्य जो अध्यापक है उनका तिरस्कार भाव होना चाहिए। सदैव, कभी नहीं, या प्राय नहीं, या कभी कभी। तो तिरस्कार भाव वो कभी नहीं होना चाहिए, हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो कक्षा में खूब कहानी और किस्से सुनाता है, या छात्रों को खूब हंसाता है, या समझाकर पढ़ाता है, या फिर धारा प्रवाह जो भाषण है वो करता है। देखो ये दोनों तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे, लेकिन फंसोगे कहां, इसमें और इसमें। तो जो अध्यापक है, वो जो छात्र है वो उसी अध्यापक से संबंध रखेंगे जो समझाकर पढ़ाता है, न कि धारा प्रवाह भाषण करता है। भाषण होता है वो उबाऊ होता है या नीरस होता है, तो समझाकर पढ़ाएंगे तभी जो शिक्षण हो सरस बनेगा। तो समझाकर पढ़ाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। आप इस कथन से सहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं, या आंशिक रूप से, या प्राय नहीं। या लिखा नहीं गया, प्राय नहीं है। तो देखो कक्षा में 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, हम ये पहले भी देख चुके हैं। औसत जो स्तर वाली जो योग्यता है उससे कम। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो स्तर होता है वो औसत होता है, उनकी योग्यता का स्तर औसत होता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका जो स्तर होता है वो औसत योग्यता से अधिक होता है, औसत स्तर से अधिक। देखिए इन विद्यार्थियों पर शिक्षक जो काम करता है वो इसलिए करता है ताकि इनको औसत स्तर तक लाया जा सके, और इन विद्यार्थियों को आगे इनका जो स्तर है वो औसत स्तर से ऊपर लाया जा सके। और बात रही इनकी, या तो ये अपने आप अपना जो अधिगम कर लेते हैं, या फिर इन्हें भी और अधिक सर्जनशील बनाया जाता है, तो औसत स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उन पर, और औसत स्तर से अधिक जो विद्यार्थी होते हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है। किनकी अपेक्षा? औसत स्तर से कम वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा। मतलब औसत स्तर से जो कम वाले विद्यार्थी होते हैं इन्हें मंद बुद्धि भी कहते हैं, और इन्हीं पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता शिक्षक को होती है। तो इस कथन से हम बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक व छात्रों में अच्छे संबंधों का होना क्यों आवश्यक है? क्यों अध्यापक और छात्र इसका व्यवहार, इनका जो संबंध है वो मित्रवत क्यों होना चाहिए? इससे अनुशासन रहता है, या इसे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, या फिर कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, या अध्यापक को ट्यूशन मिलते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। सही जो उत्तर वो ये तीनों ही है, लेकिन इन तीनों में से भी 100% सही कौन सा है अपने को तो ये देखना है। तो देखो जो शिक्षक और जो छात्र है इनका जो संबंध होता है वो प्रभावित करते हैं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। एक और तो होता है अध्यापक, एक होता है छात्र, और यहां आता है आपका पाठ्यचर्या। ध्यान रखना मैंने पाठ्यक्रम नहीं बोला है, पाठ्यचर्या बोली है। और इसका जो अंतर मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। ये होती है मध्यस्थ जो घटक होता है या चर होता है
वो होता है पाठ्यचर्या। स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र जो चर होता है वो होता है अध्यापक, और छात्र होता है वो आश्रित चर होता है। तो शिक्षण, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है या जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके 3 चर होते हैं, अध्यापक, पाठ्यचर्या और छात्र। अध्यापक होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है और छात्र होता है वो आश्रित चर होता है, और इन दोनों के मध्य जो मध्यस्थ होता है वो होती है पाठ्यचर्या। तो अगर शिक्षक और छात्र होते हैं इनका संबंध अच्छा होगा तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता मिलेगी, उसमें सहयोग मिलेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद।